स्पीकिंग टेस्ट पार्ट 1। स्पीकिंग टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पार्ट में आप पहली बार एग्जामिनर को मिलते हैं और एग्जामिनर आपको पहली बार मिलता है। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू गेट फेमिलियर विद ईच अदर एंड यू दीज आर वार्मिंग अप क्वेश्चंस, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। आपकी बड़े पर्सनल सवाल छोटे छोटे होते हैं जो कि हम अक्सर जब किसी को मिलते हैं तो दीज आर द क्वेश्चंस वी आस्क। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट मेमोराइज द आंसर्स। जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना बेटर है। और मैं बार बार आपसे ये कहूँगी कि द आइल्स टेस्ट इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। तो जब आपका नाम पूछा जाता है, बी वेरी क्लियर। उसको मुंह में गुनगुना के मत बोल दीजिए। इट इज़ योर गिवन नेम, यू आर प्राउड ऑफ योर नेम, सो यू शुड से आई एम सविता दत्ता और माई नेम इज़ सविता दत्ता। उसके आगे मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आए। इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन एंड यू हैव टू गेट अक्रॉस दिस कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू लिव। आंसर कभी भी वन वर्ड में मत दीजिए। डोंट से दिल्ली, गुड़गांव, कुवैत और जस्ट द नेम ऑफ द सिटी। नो, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस क्योंकि एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज सुननी है। सो द आंसर टू वेयर डू यू लिव वुड बी आई लिव इन गुड़गांव। अगर दूसरी कंट्री से हैं, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। या अगर छोटी सी जगह, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन इन असम इन इंडिया। जो भी है उसको छोटा सा करें, लंबा करने की ज़रूरत नहीं है टू गिव लॉन्ग आंसर्स। कीप देम कंप्लीट सेंटेंसेस, शॉर्ट टू द पॉइंट and keep them as clear as possible, whatever is required, whatever is asked. इसके बाद कई बार ऐसा है, अगर आप लंबा आंसर देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको बीच में रोक दें या दे माइट स्टार्ट आस्किंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ये मतलब नहीं है दैट द एग्जामिनर इज़ नॉट इंटरेस्टेड। इसका मतलब ये है कि द एग्जामिनर हैज़ टू फॉलो अ टाइम शेड्यूल। द फर्स्ट पार्ट इज़ 4 to 5 minutes और ये जो इंट्रोडक्टरी व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव इज़ 30 seconds। तो अगर आप बहुत लंबे लंबे आंसर देंगे तो आपको लगेगा कि आपको एग्जामिनर बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। They are also following a schedule. So then after that there are a few questions which are very easy, very simple, very basic. या तो आपके नेबरहुड के बारे में है, आपके काम के बारे में है, आपकी स्टडी के बारे में है। डू यू वर्क और स्टडी? प्लीज़ आंसर ट्रूथफुली। अगर आप स्टडी करते हैं और आप बोलते हैं आई एम वर्किंग, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वर्क के बारे में आएंगे। एंड अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सो बी ट्रूथफुल अबाउट योर आंसर्स। सो द फर्स्ट पार्ट मैं इसको समराइज करती हूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ये वार्मिंग अप है जिसमें आप एग्जामिनर का एक्सेंट समझते हैं और एग्जामिनर आपका एक्सेंट समझते हैं। थोड़ा हर एक का एक्सेंट अलग होता है, स्पेशली इफ़ यू इट इज़ एन एग्जामिनर फ्रॉम अनदर कंट्री, तो आपको एक्सेंट में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। दैट इज़ वाई द फर्स्ट पार्ट इज सिंपल क्वेश्चंस, getting used to each other's style of asking questions. Keep the answers simple, complete sentences. Don't make them very long unless the examiner asks you. And you are not there to impress the examiner. The only thing जिससे examiner impress होते हैं वो है आपकी language, आप कितनी clearly और कितनी spontaneously बोलते हैं. So this is all about part 1. And tomorrow I shall talk about speaking test part 2. All the best for your exam.